हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ वंक्शन फैन फिक्शन दैट डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो जियांग यानली थी उसने वी यिंग को सीढ़ियों से पानी गिरा दिया था, जिस वजह से वी यिंग की बेबी की एंड उसकी दोनों की ही जो बोल सकते जान खतरे में आ चुकी थी। लेकिन वैन किंग ने कैसे भी करके वी यिंग को भी बचा लिया एंड उसके बेबी को भी बचा लिया। एंड वहीं वांग जी तो अपने ही गम में था कि उसने वी यिंग के साथ ये सब कर दिया। एंड अब वो किस मुंह से वी यिंग को ये सच्चाई बताएगा। उसे पता नहीं वो क्या करेगा अब। लेकिन उसे एक बोल सकते हैं अंदर खुशी थी कि हाँ, उसने किया है वीइंग के साथ। बोल सकते हैं छोटा सा एक कि वो बेबी रियल में उसका है। वांग जी को अचानक से ये बात जैसे रिमेंबर होती है, वांग जी की फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन ये स्माइल तुरंत ही गायब भी हो जाती है कि उसने किसी को फोर्स किया है अपने साथ एंड ये बहुत गलत है। एंड अगर वांग जी नहीं होता, वांग जी को पता चलता कि कोई और पर्सन है, तो वांग जी शायद अब तक उसे मार डालता, उसे जिंदा तक नहीं छोड़ता। एंड अब वो खुद है तो ऐसे कैसे सोच सकता है। वांग जी अपने आप से बहुत ही बोल सकते हैं ऐसे फील करता है जैसे मानो उसने पता नहीं कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था एंड सच में उसने किया भी था। वांग जी को गिल्टी फील हो रहा था, उससे अपने आप से नफरत हो रही थी ये सब करने के बाद। अब वो क्या करे। तभी बीजिंग है आवाज़ लगाता है और बोलता है वांग जी। ये सुनने के बाद वांग जी होश में वापस आता है एंड वो शावर लेकर जल्दी से बाहर आता है। एंड वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या हुआ। विंग बोलता है वो मुझे ना नींद नहीं आ रही ऐसे। वांग जी बोलता है हाँ। विंग बोलता है हाँ आप आइए ना। वांग जी बोलता है विंग सो जाओ ना। विंग बोलता है आइए क्या हुआ आपको। हाँ आप मुझे डरा रहे हैं, बताइए मुझे क्या हुआ है आपको। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ वीजिंग। तो वीजिंग बोलता है नहीं मुझे लग रहा है पक्का कुछ कुछ तो हुआ है ना, प्लीज़ बताइए मुझे क्या गलत हुआ है। हाँ बताइए, आप मुझे थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। वांग जी बोलते हैं वीजिंग कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड तुम ठीक तो हो ना। विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आप ठीक नहीं है, बताइए मुझे क्या हुआ है आपको। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे कुछ नहीं हुआ। एंड चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी आता है विंग के पास एंड वो अपने शू बोल सकते हैं जो उसने स्लीपर्स पहने हुए थे वो निकालता है एंड विजिंग के पास लेट जाता है। विजिंग जल्दी से वांग जी के सर बोल सकते हैं चेस्ट पर अपना सर रखता है एंड वांग जी को हक करता है और बोलता है हाँ ऐसे ही रहिएगा आप, ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी विजिंग के कमर पर हाथ रखता है एंड वांग जी को अजीब लग रहा था, जैसे मानो अब वो विंग को टच भी नहीं कर पा रहा था। उसे उसे नफरत हो रही थी। वांग जी अपना हाथ दूर करने लगता था। विंग बोलता हाँ क्या हुआ। वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ। वीजिंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे अच्छे से अपने अराउंड रैप करवाता है और बोलता है अब ठीक है, अब मुझे नींद आ जाएगी। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी वीजिंग के सर पर पैट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग सो जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। मैं था वो मैंने किया वीजिंग, आई एम सॉरी। एंड फिर वांग जी की नज़रें वीजिंग की टमी पर जाती है। वांग जी वीजिंग की टमी पर अपना हाथ रखता है और बोलता है बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी मम्मा के साथ बहुत गलत किया। मैं अपने आप से नफरत कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ बेबी। हाँ क्या करूँ मैं, कैसे बताऊँ तेरी मम्मा को, कैसे बोलूँ मैं उनसे कि वो मैंने किया था, वो मैं था घटिया इंसान जिसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया वीजिंग, तुम्हारा फ़ायदा उठाया। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। वांग जी अपनी माउथ पर हाथ रख लेता है क्योंकि वो वीजिंग को उठाना नहीं चाहता था एंड वांग जी अपने इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वीजिंग को वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे सच्चाई जानने के बाद। हाँ कर पाओगे मुझे माफ़। क्या क्या सच में अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना वी। हाँ छोड़कर मत जाना मुझे, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। वी प्लीज़ बताओ मुझे। वीजिंग जी वांग जी ये बोलकर रोने लगता है। तभी वीजिंग थोड़ा सा मूव होता है। वांग जी चुप हो जाता है बिल्कुल एंड कुछ भी नहीं बोलता। वो डर जाता है, वो क्या करे। वांग जी फिर वीजिंग के सर को पैट करता है एंड वीजिंग थोड़ी ही देर के अंदर वापस से सो जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग मैं क्या करूँ। वांग जी जाने की कोशिश करता है लेकिन वीजिंग और भी टाइट करके वांग जी को फिर से पकड़ लेता है एंड उसे जाने ही नहीं देता। वांग जी अपने आप को मूव तक नहीं कर पा रहा था, उसे डर लग रहा था वीजिंग को टच करने में, उसे डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था। वांग जी ऐसे ही रहता है, वो कुछ भी नहीं करता एंड ऐसे ही करके सभी चीज़ें सोचते हुए वो खुश हो जाता है। अब हम यहाँ से मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी एंड हम देखते हैं वीजिंग को जो कुछ अजीब सा फील करता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई कुछ तो बोल रहा है। वीजिंग अपने हाथों को मूव करता है और बोलता है क्या हो रहा है। वांग जी
वांग जी। एंड ये बोल कर वो देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वी जिंग को एक तेज़ आवाज़ आती है जो कि वांग जी की थी। वांग जी बोल रहा था नींद में, वी जिंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ वी, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊँगा वी 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 प्लीज़ मत जाओ। आई नो मैं जानता हूँ मैंने गलती की, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ वी जिंग प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ मत करो, मैं नहीं रह पाऊँगा वी प्लीज़। लेकिन सामने वाला पर्सन बोलता है तुम थे वो, तुमने किया, तुम जानते भी थे मैं उस टाइम किस हालत में था, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं जानता भी नहीं था कि तुमने क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता था एंड तुमने वो सब किया, तुमने वो सब किया। मैं नहीं रह सकता, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, नफरत करता हूँ। हाँ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एंड ये बोल कर वीजिंग जाने लगता है वहाँ से एंड वांग जी नीचे फ्लोर पर गिर जाता है एंड बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोलता है वीजिंग प्लीज़ कम बैक, वीजिंग प्लीज़ कम बैक, मत जाओ छोड़कर, नहीं रह पाऊंगा मैं। एंड ये बोलकर वो बुरी तरह से रोने लगता है। वहीं वी जिंग जब वांग जी को इस हालत में देखता है तब वो वांग जी को शेक करते हुए बोलता है कि क्या हुआ आपको, प्लीज़ उठिए ना, क्या हुआ आपको, वांग जी प्लीज़ उठो, प्लीज़ उठ जाओ। लेकिन वांग जी तो उठने का नाम नहीं ले रहा था, वो तो बस नींद में यही बोले जा रहा था वी जिंग प्लीज़ कम बैक, वी जिंग प्लीज़ कम बैक, ऐसा मत करो वी जिंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊँगा वी जिंग, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मत करो। एंड बार बार ये यही बोल रहा था। वी जिंग जब ये देखता है तब वो बोलता है कि क्या हो गया आपको प्लीज़। एंड वी जिंग जोर से वांग जी को बोलता है मैं यही हूँ। एंड ये बोलकर वो वांग जी को हक कर लेता है। तभी वांग जी की आइज़ ओपन होती है और बोलते वी, एंड ये बोलकर वांग जी उठ जाता है एंड देखता है तो वी जिंग उसकी बाहों में था। एंड वांग जी जब ये देखता है तो वो विंग को टाइट करके पकड़ लेता है और बोलती वी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना वी प्लीज़ मत जाना, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना एंड मेरे बेबी के बिना नहीं रह पाऊंगा। विंग बोलता है वांग जी मैं यहीं पर हूँ, क्या हुआ, मैं ठीक हूँ एंड मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। हाँ, एंड गलती कौन सी गलती। हाँ, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा। हाँ, देखिए मुझे। वी जिंग देखता है वांग जी के फेस को एंड वांग जी भी देखता है वी जिंग को और बोलता है हाँ वो शायद मैं। विंग बोलता है ठीक तो है ना आप। वांग जी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वांग जी के फोरहेड से वी जिंग स्वेट को साफ करता है और बोलता है मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है वी जिंग तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना कभी। वांग जी की ये बातें सुनकर वी जिंग बोलता है आखिरकार मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊँगा। हाँ, मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर क्यों जाऊँगा, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बोल कर वी जिंग वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है एंड उससे दूर होता है। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है वी जिंग अगर कभी तुम्हें कुछ ऐसा पता चले मेरे बारे में कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। हाँ, वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ नहीं, आप गलती करेंगे ही क्यों एंड मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा कुछ भी हो जाए। हाँ, वांग जी बोलता है वी जिंग वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो एंड आगे तुम्हें कुछ भी क्यों ना पता चले, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओगे ना। हाँ, ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है नहीं, कुछ भी हो जाए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये सुनने के बाद वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है और बोलता है थैंक यू सो मच वी जिंग। एंड ये बोलकर वांग जी वी जिंग को जल्दी से हक कर लेता है एंड वी जिंग भी वांग जी को हक बैक करता है। इसके बाद वहाँ पर वैन किंग आती है और बोलती है ओह हेलो, दूर रहोगे तुम दोनों। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है वैन किंग तुम बिना। वैन किंग आती है और बोलते हैं मुझे विंग का चेकअप करने दो। इसके बाद वो आकर अच्छे से विंग को चेक करती है। चेक करने के बाद वो बोलते हैं विंग ठीक है एंड तुम इसे इवनिंग तक घर ले जा सकते हो। वांग जी बोलता है सच में। तो वैन किंग बोलती है कि हाँ बिल्कुल एंड बेबी भी बिल्कुल ठीक है। काफ़ी अच्छे से है सब चीज़ें एंड चाहो तो तुम कोई बात नहीं, बस हम 3 घंटे में विंग को डिस्चार्ज करके घर ले चलेंगे। ओके, ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वैन किंग चली जाती है। वैन किंग के जाने के बाद वांग जी बोलता है विजिंग तुम्हें कुछ खाना है। विजिंग बोलता है हाँ मुझे बहुत भूख लगी है एंड बेबी को भी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके चलो फिर। इसके बाद वांग जी विजिंग से पूछता है उसे क्या क्या खाना है एंड विजिंग इतनी सारी लिस्ट बता देता है। इसके बाद वांग जी वैसा ही करता है, विजिंग के लिए सारा फूड मंगवाता है जो जो विजिंग ने बोला था उसे खाने के लिए एंड वांग जी सभी चीज़ें मंगवाता है विजिंग के लिए। एंड कुछ देर हो जाती है, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खाना आता है। वांग जी देखता है और बोलता है चलो खा लो। विजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी अपने हाथों से विजिंग को सारा खाना खिलाता है एंड विजिंग पाउटी फेस के साथ खा रहा था एंड वो थोड़ी ही चीज़ें खाता है। फिर बाद में बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना, लेकिन वांग जी बोलता है विजिंग खाओ। इसके बाद वांग जी अपने हाथों से खिलाता है एंड वीजिंग को न चाहते हुए भी बहुत सारा खाना खाना पड़ जाता है एंड वीजिंग वांग जी को मना भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो खाना खा लेती हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी बोलता है वीजिंग अब तुम बेटर फील करे। विंग बोलता हाँ। वांग जी फिर वीजिंग को मेडिसिन देता है। उसकी मेडिसिन देने के बाद वांग जी फिर वीजिंग को सुला देता है कुछ देर के लिए। वीजिंग जो है लेट जाता है एंड मेडिसिन की वजह से उसे नींद आ जाती है। वांग जी फिर वो निकल कर बाहर आता है रूम से एंड फिर वो देखता है, फिर वो जाता है वैन किंग के पास एंड उससे चीज़ें पूछता है। तो वैन किंग बोलती है कि सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए
एवरीथिंग इज़ फाइन। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके थैंक यू। वैन किंग बोलती है वांग जी तुम अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलोगे? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ठीक है नहीं। वैन किंग बोलते कि ओके देन थैंक यू मत बोलो, मुझे ट्रीट दे दो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके फाइनली ठीक है मैं तुम्हें ट्रीट दे दूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके देन फिर इसके बाद वैन किंग बोलते चलो हम वीजिंग को घर कब लेके जा रहे हैं? तो वांग जी बोलता है वैन किंग अभी तो वीजिंग सो रहा है, जब वो उठेगा तब चलेंगे। वैन किंग बोलती है ओके। इसके बाद वैन किंग जाती है और बोलती है कि मैं कुछ पेशेंट को चेक करके आती हूँ। वांग जी बोलता है ओके। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और देखता है तो वहाँ पर कॉल वीजिंग की मॉम की थी। वांग जी फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो मॉम कैसे हैं आप? ये सुनने के बाद वीजिंग की मॉम बोलती है वांग जी बेटा वीजिंग कैसा है? तो वांग जी बोलता है मॉम चिंता मत करिए वीजिंग बिल्कुल ठीक है एंड बस थोड़ी ही देर के अंदर हम वीजिंग को लेकर घर आ रहे हैं, वो भी सो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ जब वो उठ जाएगा तब हम उसे घर ले आएंगे। ये सुनने के बाद वीजिंग की मॉम बोलती है ओके क्या मैं आ जाऊँ? तो वांग जी बोलता नहीं आप रहने दीजिए, वैसे भी थोड़ी देर में हम वीजिंग को लेकर घर ही आ रहे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद फ़ोन को कट कर देता है वांग जी एंड फिर तभी दोबारा से उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी देखता है तो कॉल उसके गार्ड का था। वांग जी फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। तो वो गार्ड बोलता है कि सर कल वाली फुटेज के अंदर हमें एक और फुटेज भी मिली है। वांग जी बोलता है व्हाट? तो वो बोलता है कि हाँ सर इन दोनों फुटेज हैं सिमिलर लेकिन फेस चेंज हो चुके हैं। वांग जी बोलता है ओके सब कैसे मिला? तो वो गार्ड्स बता देता है। वांग जी बोलता है ओके। फिर वांग जी उस वन चाओ के बारे में पूछता है तो वो बता देता है कि सर अभी तक उसे हमने पकड़ के रखा है एंड उसे हमने काफ़ी टॉर्चर भी किया है एंड लेकिन वैन रूहान उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। सर अब हमें क्या करना चाहिए? वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, उसे ढूंढ तो नहीं पा रहा ना वो। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है नहीं सर उसे वो बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पा रहा है। वांग जी बोलता है ओके वेरी गुड, मैं इवनिंग को तुम सबके पास आ रहा हूँ ठीक है। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है ओके सर एंड इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। फ़ोन कट हो जाने के बाद वांग जी फिर वीजिंग के पास वापस आता है और देखता है तो वीजिंग अभी भी सो रहा था। वांग जी वहीं पर बैठ जाता है एंड अपने गार्ड से एक लैपटॉप मंगवाता है एंड उससे अपने काम को करने लगता है। वांग जी उस फुटेज को देखता है एंड दोनों फुटेज को देखकर वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से सच में इन सभी चीज़ों को देखता है। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि सच में वो जियांग फैमिली का तो कत्ल ही कर दे, लेकिन अभी नहीं, अभी उनके ऐसी ज़रूरत नहीं थी करने की। लेकिन वांग जी फिर जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है एंड उसे काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए बोल देता है। तो वो सेक्रेटरी बोलती ओके सर क्या आप सच में चाहते हैं? तो वांग जी बोलता ऑफ कोर्स एंड जल्दी जल्दी करो। तो वो सेक्रेटरी बोलती ओके सर एंड इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट करता है एंड फिर वांग जी लैपटॉप पर अपने काम को करता है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे के बाद वी जिंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है। वांग जी देखता है और बोलता है वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ। वांग जी जल्दी से आता है विंग के पास और बोलता है तुम ठीक हो? विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है ओके तो तुम्हें अच्छा लग रहा है अब? विंग बोलता है हाँ। वांग जी फिर कॉल करके वैन किंग को बुलाता है। वैन किंग आती है विंग को चेक करती है। विंग को चेक करने के बाद वो बोलती है कि विंग बिल्कुल ठीक है एंड उसका बेबी भी बिल्कुल हेल्दी है दोनों। अब विंग एंड तुम दोनों घर जा सकते हो। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। इसके बाद वो जल्दी से विजिंग की डिस्चार्ज के प्रोसेस जो होती है उसे कंप्लीट करवाते हैं एंड उसे फिर वो दोनों लेकर घरे चले जाते हैं। वांग जी विजिंग को लेकर घर आता है लैंड मैंशन में। वांग जी विजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है एंड मैंशन के अंदर लेकर आता है। सभी लोग हॉल में ही थे। जैसे विजिंग की मॉम देखती हैं विजिंग को तो वो भाग कर विंग के पास जाती हैं एंड बोलती बेटा तुम ठीक हो? विजिंग बोलता हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। इसके बाद वांग जी विजिंग को रूम में लेकर आता है। विजिंग की मॉम भी आती है वहाँ पर। वांग जी विजिंग को अच्छे से बेड पर लेटा देता है। इसके बाद वो बोलता तुम यहीं रुको, तुम्हें कुछ खाना है? विजिंग बोलता हाँ मुझे भूख लगी है। वांग जी बोलता ओके एक काम करो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। विजिंग बोलता हाँ। इसके बाद विजिंग आराम से वो अपने मॉम को देखता है एंड वांग जी की बहन को देखता है जो कि वहीं पर खड़ी हुई थी एंड उसने सैड फेस बना कर रखा था। ये देखकर वीजिंग बोलता है क्या हुआ तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो वांग जी की सिस्टर यानी कि लांशिया बोलती है कि आपकी ये हालत हो गई, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, आपको कितना पेन हुआ होगा ना। वांग जी बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं वीजिंग अब बिल्कुल ठीक है एंड तुम भी ऐसे सैड फेस मत बनाओ ठीक है, तुम मुझे हंसती हुई अच्छी लगती हो। ये सुनने के बाद लांशिया बोलती है हाँ बेबी तो ठीक है ना? वीजिंग बोलता हाँ हाँ बेबी बिल्कुल ठीक है। वांग जी बोलता ओके तुम लोग बातें करो मैं आता हूँ। इसके बाद वांग जी चला जाता है। वांग जी वीजिंग के लिए खाने के लिए बोल देता है अच्छे से। जो जो खाना वीजिंग के लिए सही था वही वांग जी बोल देता है। थोड़ी देर के अंदर ही खाना बन जाता है। खाना लेकर वांग जी सर्वेंट के साथ रूम के अंदर आता है एंड देखता है तो वीजिंग अपनी मॉम के साथ एंड वांग जी की बहन के साथ बातें कर रहा था एंड स्माइल कर रहा था। इसके बाद वांग जी आता है अंदर एंड आने के बाद वो बोलता वीजिंग चलो खाना खा लो। विंग बोलता हाँ। इसके बाद वीजिंग खाना खाता है। लांचिया भी वीजिंग को अपने हाथों से खिलाती है एंड विंग की मॉम भी एंड वांग जी देख रहा था कि वीजिंग कितना हैप्पी है। इसके बाद फिर वो भी खिलाता है खाना। खाना खा लेने के बाद वांग जी विंग को मेडिसिन देता है और बोलता है चलो अब आराम करो। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद विंग की मॉम एंड लांचिया चले जाते हैं दोनों। वीजिंग रेस्ट करता है। वांग जी फिर अपने फ़ोन को देखता है। फ़ोन को
अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है एंड फिर वो सीधा कॉल करता है। वांग जी बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ, तुम उन सभी चीज़ों को अच्छे से करो। तो वो पर्सन बोलता है ओके सर, एंड फिर वांग जी फ़ोन को रखता है एंड विंग को देखता है एक बार और फिर वहाँ से डायरेक्ट ले निकल जाता है एंड वन कैंग से बोलता है कि वो विंग का ख्याल रखे। इसके बाद वांग जी आता है अपने घर के बैक यार्ड में एंड फिर वहाँ से वो बोल सकते हैं एक रूम के पास जाता है जो कि एक डोर था वहाँ पर, उसे ओपन करता है एंड अंदर चला जाता है। वांग जी अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर कुछ गार्ड्स थे। वांग जी बोलता है वो कैसा है? तो वो गार्ड्स बोलते हैं जी सर आप खुद देख लीजिए। वांग जी आता है एंड देखता है तो वहाँ पर शू शे को भी बांध के रखा गया था, वैन चाओ को भी बांध के रखा गया था एंड एक और पर्सन था। उन सभी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वांग जी बोलता वेरी गुड, एंड इन्होंने कुछ बताया? तो वो गार्ड बोलता है हाँ सर इन्होंने बताया है। वांग जी बोलता है ओके, एंड फिर उसके बाद वांग जी सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। वांग जी बोलता है ओके तो इसमें दोनों का ही हाथ है, ओके। एंड फिर इसके बाद वांग जी अब बोलता है कि अब से वैन फैमिली एंड जियांग फैमिली दोनों को ही मतलब बर्बादी शुरू हो चुकी है उन दोनों की। इसके बाद वांग जी फिर से फ़ोन निकालता है, कॉल करता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है जी सर आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया है। वांग जी बोलता है वेरी गुड, एंड फिर वो फ़ोन को कट करता है और फिर एक स्माइल करता है। इसके बाद वापस से वो अपने घर में आता है एंड रूम में जाने के बाद वीजिंग को देखता है जो कि सो रहा था। वांग जी अच्छे से जाता है, फ्रेश अप होता है एंड जैसे ही वो फ्रेश अप होता है वो बाहर आता है, ड्रेस पहनता है एंड फिर वो अपने फ़ोन को चेक करता है तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी कि जियांग्स कंपनी के अंदर जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बहुत ही लो क्वालिटी के अंदर बनाया जा रहा है एंड उससे काफ़ी सारे लोगों की हेल्थ पर इश्यू हो रहा है एंड अब जियांग कंपनी को इससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। एंड ये सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ रही थी। वहीं एक और न्यूज़ भी बहुत ही ट्रेंड कर रही थी जिसके अंदर वैन कंपनी के ऊपर बहुत सारे इनलीगल वर्क करने का इल्ज़ाम लग रहा था क्योंकि पिछले साल ही जो कंस्ट्रक्शन वर्क वाली बिल्डिंग उन लोगों ने बनाई थी वो नीचे गिर चुकी थी एंड उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी थी। लेकिन जो कंपनी थी वैन वो आसानी से बच गई थी अपने मनी का यूज़ करके, लेकिन अब उनके खिलाफ सबूत मिलने लगे थे जिस वजह से अब उनकी कंपनी पर भी बहुत सारे केस फाइल हो रहे थे क्योंकि ऐसे तो वो बच नहीं सकते हैं इस बार। एंड यही सब चीज़ें वांग जी के फेस पर स्माइल लेकर आ रही थी। धीरे धीरे करके ऐसे ही 2 घंटे बीत गए एंड इन 2 घंटों के अंदर वैन्स के 3 कंपनीज जो थी उन तीनों के ऊपर बोल सकते हैं बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे हुए थे एंड उन कंपनीज पर ताला भी लग चुका था क्योंकि एक्शन इतना फास्टली लिया जा रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एंड वैन रोहान का दिमाग तो पूरी तरह से ख़राब हो रहा था कि एक एक करके उनकी जितनी भी कंपनीज हैं उनमें जितने भी फ्रॉड उन्होंने किए हुए हैं वो सभी सामने आ रहे थे एंड सबूत के साथ उन पर जितने भी मतलब पुलिस थे वो कार्रवाई तुरंत कर रही थी एंड उन्हें नोटिस पे नोटिस मिल रहे थे एंड जितने भी जो पर्सन उनसे कोलैब करते थे, जितने भी बिजनेस पार्टनर्स थे वो अपनी पार्टनरशिप को तोड़ रहे थे एंड इससे वैन कंपनी को बहुत बड़ा झटका लग रहा था और एक एक करके वैन कंपनी के जितने भी शेयर्स थे वो नीचे गिर रहे थे एंड ये चीज़ वैन रोहान को बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। मतलब एक झटके के अंदर कहाँ उनकी टॉप मतलब कंपनी जो थी टॉप 5 में आती थी, लेकिन अब एक झटके में ही उनकी कंपनी सीधा टॉप 5 से हट चुकी थी। वो तो अब किसी भी सिचुएशन पर आने के लायक ही नहीं थी एंड वैन रोहान अपने ऑफिस में बस अपने वर्कर्स पर चिल्लाए जा रहा था एंड वो अपने वर्कर्स को बोल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन सभी चीज़ों को रोको, हाँ रोको इन सभी चीज़ों को, एक साथ इतने सारे हमारे इलीगल काम बाहर कैसे आ सकते हैं। जो उस वैन रोहान का सेक्रेटरी था वो बोलता है कि सर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम क्या करें, एक साथ ही हमारी जितने भी चीज़ें हमने इनलीगल की हैं वो सभी बाहर आ रही है एंड हमें लीगल नोटिस मिल रहा है एंड सर हमारे जितने भी पार्टनर्स थे वो हमारी कंपनी को छोड़ चुके हैं। ये सुनने के बाद वैन रोहान बोलता व्हाट, ऐसे कैसे हो रहा है? तो वो बोलता है सर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे जैसे मीडिया के अंदर हमारे इलीगल काम बाहर आ रहे हैं तो सभी लोग हमारी कंपनी से पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी कंपनी सीधे लॉस में चली गई है, हमारे मार्केट में शेयर पूरी तरह से नीचे गिर चुके हैं, हम घाटे में जा रहे हैं एंड सर बहुत ही जल्दी ही हमारी ये कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाएगी, ये देखिए सर। एंड वैन रोहान फाइल को देखता है एंड वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी ये कंपनी ऐसे नहीं डूब सकती। तो उनका सेक्रेटरी बोलता है कि सर अगर अगर हम नहीं कर पाए कुछ, हमने इस सिचुएशन को नहीं संभाला तो कल तक हमारी कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाएगी। ये सुनते ही वैन रोहान बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बोलता है कि सर ऐसा ही है एंड जितने भी लोगों ने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले रहे हैं, उन्होंने हमारी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हाई चार्जेस लगा दिए हैं
हैं, हमारी कंपनी बहुत जल्दी कल सुबह तक बैंक करप्ट हो जाएगी। वैन रोहान को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ये सब चीज़ें। तभी वहाँ पर एक भाग कर गार्ड आता है और बोलता है सर ये देखिए। एंड जैसे ही वैन रोहान उस चीज़ को देखता है तो बोलता है लैन वांगजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ तुम ऐसा क्यों करे, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी कंपनी को तुम ऐसे नहीं डुबा सकते हो। लेकिन उस पर साफ साफ लिखा हुआ था जिसके अंदर सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट थी वो लान कंपनी की ही थी, क्योंकि वांग जी पहले उनके साथ बोल सकते हैं कोलैबोरेशन करना चाहता था, लेकिन अचानक से उनकी वो कोलैबोरेशन हटते ही उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने के एक स्टेप और पीछे जा चुकी थी। एंड बस अब जिन कंपनी ही थी जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था एंड वो भी अपना कोलैबोरेशन अगर तोड़ देती है तो वैन कंपनी पूरी तरह से बैंक करप्ट हो जाएगी। एंड वांग जी ये पूरी तरह से कर चुका था। सबसे पहले वांग जी ने हर एक चीज़ को अच्छे से किया था, इसीलिए उसने जियांग कंपनी से भी बोल दिया था, जियांग्स के जो मतलब लोग थे उनसे भी, कि अगर उन्होंने कंपनी से अपने शेयर्स वगैरह को नहीं लिया तो फिर वो भी अपनी पार्टनरशिप को तोड़ देंगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो लैन वांग जी को डिसअपॉइंट करेगा, इसलिए उन्होंने भी हाँ बोल दिया था। एंड बहुत जल्द जिन कंपनी से भी उन्हें आ ही जाता है लेटर कि उनकी पार्टनरशिप भी ख़त्म एंड जितने भी पैसे उन्होंने कोलैबोरेशन में ऐड किए हैं उन्हें वो वापस चाहिए। एंड बहुत सारे चार्जेस भी लगाए थे वैन कंपनी पर घटिया माल सप्लाई करने के लिए। इससे वैन कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट होने ही वाली थी, मॉर्निंग तक पूरी तरह से साबित हो जाएगी और उनकी कंपनीज पर ताले भी लग जाएंगे। एंड सेम ऐसा ही जियांग कंपनी के साथ भी हो रहा था। उनका वैसे ज़्यादा नहीं, अभी तो एक ही इनलीगल वर्क बाहर आया था जिस वजह से उनकी कंपनी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ा था। एंड जियांग फेंगम्यान तो गुस्से में तिलमिलाते हुए अपने ऑफिस रूम में बैठे हुए थे एंड वो बोल रहे थे कि ये सब चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए एंड हमारी कंपनी के शेयर्स देखो कुछ हद तक नीचे आ गए हैं एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता एंड जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को हटाओ यहाँ से। वो अपनी जो पीआर टीम थी उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं एंड बोलते कि जो भी ये न्यूज़ बाहर जा रही है उन सभी चीज़ों को रोको। एंड जो उनकी पीआर टीम थी वो उसी पर काम कर रही थी, लेकिन वो चीज़ें हटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद लगभग पूरे 5 घंटे के बाद उनकी पीआर टीम वो चीज़ों को हटा देती है सोशल मीडिया से, जिस वजह से ज़्यादा उनकी कंपनी को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अब जियांग कंपनी की भी बर्बादी शुरू हो चुकी थी एंड बार बार जो जियांग कंपनी थी उसे वैन रोहान कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन जियांग कंपनी उन्हें अवॉइड कर रही थी, यानी जियांग फेंगमैन उन्हें अवॉइड कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनको खुद को लॉस हो रहा है। तो अब ऐसे लॉस वाली कंपनी के साथ तो वो खुद और कोलेबोरेशन नहीं करना चाहेंगे ना, तो इसीलिए वहीं वैन रोहान गुस्से में बोल रहा था कि जब टाइम आया था साथ देने का तब तो तुमने साथ दे दिया, लेकिन अब तुम ऐसे कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड फिर वो अपने बोल सकते सेक्रेटरी से बोलता है कि जियांग फेंगमैन के साथ एक मीटिंग को फिक्स करो एंड अगर वो न माने तो उसे बोल देना कि अगर वो नहीं माना तो फिर मुझे मजबूरन एक ऐसा स्टेप लेना होगा जिससे वो शायद मान जाएगा। एंड यही बोलकर वैन रोहान जो है अपनी सेक्रेटरी से जियांग फेंगमैन के साथ मीटिंग को फिक्स करवाता है एंड ऐसा ही होता है। जियांग फेंगमैन वैन रोहान के साथ मीटिंग करने के लिए मान जाता है। वैन रोहान जो बोल सकते हैं जियांग फेंगमैन थे उनसे मीटिंग करने के लिए चला जाता है एंड वांग जी अपने घर पर था एंड वो बस सभी चीज़ें देख रहा था एंड उसके फेस पर स्माइल आ रही थी क्योंकि वैन कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। एंड वही बोल सकते हैं हमारा वांग जी स्माइल कर रहा था क्योंकि जियांग कंपनी को भी बहुत बड़ा झटका लग चुका था। एंड अभी तो कुछ भी नहीं है, आज वैन कंपनी बैंकक्रप्ट हुई है एंड कल जियांग कंपनी। वांग जी तो बहुत हैप्पी था। तभी लान सेचन वांग जी के डोर पर नॉक करते हैं। वांग जी जाता बोलता ग लान सेचन बोलते वांग जी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता ओके। इसके बाद वांग जी एंड लान सेचन बाहर आते हैं। वांग जी बोलता है गगा क्या हुआ। लान सेचन बोलते वांग जी ये सब तुम कर रहे हो। तो वांग जी बोलता ऑफकोर्स ग मैं ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने सब सच आ गया है। आज से कुछ साल पहले जो हुआ था हमारी बहन के साथ वो जियांग एंड वन ने मिलकर किया था एंड मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ भी हैं क्योंकि उस सुशी ने सब बता दिया मुझे। लायन सेचन बोलते हैं व्हाट। वांग जी बोलते हाँ बिल्कुल एंड आप देख सकते हैं गगा आपको मैं सबूत भेज दूंगा। लायन सेचन बोलते हैं नहीं वांग जी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अब तुम क्या करना चाहते हो। वांग जी बोलते हैं वैन कंपनी को तो वैसे भी मैंने बैंकक्रप्ट करा दिया है, लेकिन अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने मेरी बहन के साथ जो किया है मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा, इतना आसानी से उन्हें नहीं छोड़ दूंगा। मैं उनके ये सजा तो मैं अच्छे से दूंगा। लैन सेचन बोलते वांग जी क्या तुम पुलिस के सामने ये सब लाना चाहते हो। वांग जी बोलता नहीं गा मैं पुलिस के सामने नहीं लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को सदमा लगे एंड अभी अभी वो वापस आई है तो मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तो उन्हें अपने ही तरीके से सजा दे दूंगा।
क्योंकि वैसे भी पुलिस कोई काम की नहीं है। अगर वो पहले भी कुछ नहीं कर पाई तो इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। लायन सेजन बोलते वांग जी बोलता गा आप रहने दीजिए ना। लायन सेजन बोलते ओके। वांग जी बोलते गा आप तो बस एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करिए। हमारी बहन वापस आई है तो ऑब्वियसली पार्टी तो होनी चाहिए ना। एंड उसी पार्टी के अंदर हम लोग बैन कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद लायन सेजन बोलते हैं ओके वांग जी। एंड वो बोलते हैं पार्टी कब करनी है। वांग जी बोलता 3 डेज़ के बाद। लायन सेजन बोलते हैं ओके। वांग जी बोलता है गा क्या हुआ वैन रूहान कांटेक्ट कर रहा था हमसे। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं हाँ बिल्कुल वांग जी तुम तो जानते ही हो। वांग जी बोलते हैं हाँ गा बिल्कुल। एंड पार्टी के अंदर चिंता मत करिए हम उन्हें अच्छे से मीटअप कर लेंगे उनसे। एंड उनकी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा और रहम भी कर देंगे हम। लायन सेजन बोलते हैं ओके वांग जी। सच में वांग जी तुम बहुत डेंजरस हो। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स गा। इसके बाद लायन सेजन चले जाते हैं वांग जी। फिर वापस से रूम के अंदर आता है एंड देखता है तो विजिंग उठ चुका था। वांग जी आता है और बोलता है विजिंग। विजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है चलो आराम से। विजिंग उठता है। वांग जी बोलता है ओके चलो बाहर चलते हैं। विंग बोलता है हाँ। वांग जी विंग को अच्छे से फ्रेश अप करवा के रूम से बाहर लेकर आता है एंड वो वहीं पर बैठ जाते हैं। वहीं सभी चीज़ें कर रहे थे तभी वांग जी के माइंड में एक चीज़ आती है एंड वो बोलता है विंग। विंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है एक काम करो तुम यहीं पर रुको ठीक है। एंड वैसे भी 3 डेज़ के बाद हमारे घर में एक पार्टी होने वाली है वहाँ पर मैं हमारे बेबी को सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है सच में। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स। इसके बाद वांग जी बोलता है एक काम करो तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी उठता है एंड वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जियांग यानली आती है। जियांग यानली विंग को देखती है और बोलती है कि हाँ तुम फिर से बच गए। वीजिंग बोलता है कि हाँ आपको क्या लगा मैं वापस नहीं आऊँगा। जियांग यानली बोलती ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि तुम वापस ही ना आओ मुझे तो बहुत अच्छा लगता। पता नहीं मनुष्यत कब जाएगी यहाँ से। फिजिंग बोलता है कि घर से तो आप जाएंगी दी मैं नहीं। एंड आपको क्या लगता है आप ये सब फालतू चीज़ें करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता है कि सीढ़ियों से गिराने में आपका ही हाथ था। ये सुनने के बाद यान ली बोलती क्या बकवास कर रही हो तुम मैं क्यों करूँगी। तो वीजिंग बोलता है ऑफ कोर्स आप ही करेंगे ऐसा क्योंकि ऐसी घटिया हरकतें तो आप ही कर सकती हैं। एंड आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा कि पक्का कुछ नहीं आपने ही किया होगा। एंड अब तो शुक्र मनाइए कि मैंने वांग जी को नहीं बताया वरना अब तक तो आपको घर से बाहर निकाल चुका होता। यान ली बोलती शट अप। एंड वो मुझे घर से बाहर क्यों निकालेगा मैं तो उसके बेबी को बर्थ देने वाली हूँ। ये सुनकर वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग उड़ता है और बोलता है शट अप ये बोलना बंद करिए क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये बेबी उनका बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप तो बिल्कुल करेक्टरलेस हैं एंड मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है। ये सुनने के बाद यान ली बोलती कि क्या बकवास कर रही हो तुम। विंग बोलता ऑफ कोर्स हाँ तुम्हें तो लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ लेकिन चिंता मत करो बहुत जल्द मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगा। एंड ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाता है। जान ली बोलती तुम्हें क्या लगता है हाँ लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंड फिर वो जल्दी से फ़ोन करती है अपनी मॉम को एंड बोलती है मॉम प्लीज़ इस वीजिंग का कुछ ना कुछ करिए इसे यहाँ से बाहर भेजिए। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मैडम यू थी वो बोलती है चिंता मत करो मैं बहुत ही जल्द इस विंग का कुछ ना कुछ करूँगी एंड इसे वापस यहाँ से भेज कर मानूंगी। ये सुनने के बाद यान ली बोलती ओके मॉम एंड फिर फ़ोन को कट कर देती है मैडम यू। फ़ोन कट हो जाने के बाद फिर हम देखते हैं जियांग यान ली गुस्से में अपने रूम की ओर जाते हुए बोलती है नहीं वीजिंग इस बार मैं तुम्हें अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने बिल्कुल नहीं दूंगी एंड तुम जो हो वही बन के रहोगी। एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फिर हम देखते हैं रात का सीन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वांग जी बोलता है कि मेरी बहन वापस आ गई है तो क्यों ना एक सेलिब्रेशन किया जाए। ये सुनने के बाद जो बोल सकती है लांशिया थी वो बोलती है गगा सच में। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स मेरी बहन वापस आई है तो हम लोग पार्टी तो करेंगे ही एंड चिंता मत करो 3 डेज़ के बाद हमारे घर में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा मेरी बहन की एंट्री पर। ये सुनने के बाद लांशिया खुश हो जाती है और बोलती है ओ गॉड थैंक यू सो मच एंड वो जल्दी से जाती है अपनी हक करती है। इसके बाद लाइन किरण बोलती है शिया खाना खाओ आराम से। लांशिया बोलती है अंकल आप भी ना। एंड फिर वो बैठ जाती है एंड खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। लांशिया बताने लगती है कि उसे क्या क्या चाहिए एंड वांग जी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें करवाता है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है तुम्हें जैसे पार्टी अरेंज करनी है वैसे करो ओके एंड तुम्हारी पुरानी फ्रेंड्स को भी तुम बुला सकती हो। लायन चिया ये सुनकर चुप हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स तो मतलब आई ही नहीं उस टाइम के पास से। वांग जी फिर देखता है और बोलता है क्या हुआ। लायन चिया बोलती कुछ नहीं गा। एंड फिर वांग जी समझ जाता है। लायन चिया बोलती का मैं आती हूँ। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद लायन चिया वहाँ से चली जाती है अपने रूम के अंदर। लायन चिया बोलती वांग जी क्या हमने कुछ गलत बोल दिया। वांग जी बोलता नहीं कहा हमने गलत नहीं कहा बस शायद वो अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज़ को याद करके सैड हो रही है। लायन चिया वो पता नहीं किस महाल से अंदर से जूझ रही होगी का वो हमसे बात नहीं कर रही है। हम जानते हैं उसके लिए हमारे साथ बात करना अनकंफर्टेबल होगा
लेकिन वो कब तक ऐसे अपने अंदर उन सब चीज़ों को रखती रहेगी। लायन शिचिन बोलते हाँ तुमने सही कहा। तभी वांग जी को कुछ दिमाग में आता है और वो जल्दी से एक सर्वेंट को बोलता है एंड वैन किंग को बुलाता है। वैन किंग वहाँ पर आती है एंड इसके बाद लायन शिचिन एंड वांग जी वैन किंग को सभी चीज़ें बता देते हैं। ये सब सुनने के बाद वैन किंग बोलते व्हाट, क्या सच में? वांग जी बोलता हाँ प्लीज़ उसकी हेल्प करो। वो जैसे बाहर से दिखा रही है हमें कि वो बहुत हैप्पी है, वो उतनी ही अंदर से टूटी हुई है। प्लीज़ उसे बाहर निकालो उस ट्रॉमा से। ये सब सुनने के बाद वैन किंग बोलती है वांग जी चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी एंड मैं उसकी थेरेपी भी जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं लायन शिया को उसके इन सभी ट्रॉमा से बाहर निकालूंगी। वांग जी बोलते थैंक यू सो मच वैन किंग। वैन किंग बोलते वांग जी तुम इसे कितनी बार कहा, मुझे थैंक यू मत बोला करो, हम फ्रेंड्स हैं। वांग जी बोलते ठीक है। इसके बाद वो थोड़ी और बातें करते हैं कि उन्हें पार्टी के अंदर क्या क्या मतलब जियांग फैमिली को झटका देना है। एंड ये सब सुनने के बाद वैन किंग बोलते ऑफ कोर्स इसमें तो बड़ा मजा आएगा, शक्ल देखने वाली होगी उन सभी की एंड सबसे ज़्यादा उस यानली की। हाँ बहुत हो गया, उसने ये सब करके बहुत परेशान कर लिया एंड फाइनली अब वो जाने वाली है। वांग जी बोलते हाँ बिल्कुल बहुत हो गया एंड मैं नहीं चाहता कि अब वो विंग को और हर्ट करे, क्योंकि मैं जानता हूँ विंग को नीचे गिराने वाली जियांग यानली ही